हेलो दोस्तों। $100 स्टार्टअप बुक आपको सिखाएगी कि आप एक एडवेंचरफुल, मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। इस बुक के ऑथर 175 से भी ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। वैसे उनकी कोई भी रियल जॉब तो नहीं रही, फिर भी उन्हें रेगुलर पे चेक मिलते रहे क्योंकि उनके पास अपने आइडिया को इनकम में टर्न करने का जो टैलेंट है वो इस बुक को पढ़ने के बाद या इस बुक की समरी सुनने के बाद आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि पैसा कमाना बड़े सब्र का काम है। एक दिन में कोई रिच नहीं बन जाता। ये बुक आपको बताएगी कि कम पैसे में एक छोटा बिजनेस शुरू करके उसको कैसे धीरे धीरे बड़ा बनाया जाता है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। इस बुक में दिए गए आइडिया को आप रियल लाइफ में अप्लाई करके भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नंबर 1 पे आता है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है तो भला मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। वेल, सच कहूँ तो आप लोग कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात ये है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है कि दुनिया में, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी ना किसी ओनर के साथ आता है। और आपकी प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप अपनी स्किल को यहाँ पे पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक दिन राहुल सूट वूट पहन के अपने ऑफिस के लिए निकलता है। पूरा दिन जब रोजमर्रा की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने उसको बुलाया और उसने राहुल से कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसको काम से हटाया जा रहा है। माइकल यह सुनकर शौक रह गया। वो एकदम होपलेस हो गया कि कैसे वो अपने बच्चों को पालेगा। वो अपनी वाइफ को बताएगा कि उसकी जॉब नहीं रही। कुछ समय के बाद जब राहुल उस शौक से बाहर निकला तो उसने एक नई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। हालांकि राहुल एक स्किल पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे, लेकिन कोई भी उसे ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसको फर्नीचर का स्टोर था उसमें उसको कॉल किया और उसने कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैचेस पड़े हुए हैं, मतलब जो गत्ते होते हैं वो बेकार पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। अगर वह उन गत्तों को बेच देता है तो वह उसको उस चीज़ के वह पैसे देगा। तो राहुल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ये रिस्क वो लेगा, लेकिन सबसे पहले उसे एक जगह की जरूरत थी जहाँ वो ये गद्दे रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरू के बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट जब उससे पूछते कि उन्हें किस टाइप का गद्दा खरीदना चाहिए तो वो कुछ उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, उसको उन गद्दों की कोई नॉलेज नहीं थी। वो किस टाइप के गद्दे बेच रहा है। तो अब उसने ऐसा किया कि उसने नॉलेज शुरू कर दी थी। किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास खास स्किल होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग माहिर तो होते ही हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है। वे किसी भी स्टैंडर्ड में एडप्ट हो सकते हैं और साथ ही डिफरेंट इंटरेस्ट वाले बनने से ज़्यादा कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ये आप रियलाइज करें कि आप एक से ज़्यादा स्किल हैं। केयरफुली सोच कर देखें कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप दूसरों की सहायता कर पाएँ, ऐसे स्किल में ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, ताकि इस बेसिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। अब माइक्रो बिजनेस क्या है, इस बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आप लोग सोचेंगे कि माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है। तो चलिए मैं इसको कुछ स्टेप में समझाता हूँ। तो नंबर 1 पे आता है न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब ये नए आए थे मार्केट में तो पूरी मार्केट ही यहाँ पे चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी न्यू जॉब्स भी निकली थी, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफ़ी फ्लॉप हुआ, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पर आया है। ये बात